students, welcome back to online sessions. See, in the last session we have seen law of DMU, and in today's session we are going to see the exception to the law of diminishing marginal utility. Means, see, these are the exceptions. Exception means where the law of DMU is not applicable. ये सारे exceptions है. That means here law of DMU is not applicable. First one is hobby. In certain hobby like collection of various stamps and coins, rare paintings, music, reading, etc., the law does not hold true because every additional increase in stock gives more pleasure. This increase marginal utility. However, this violates the assumption of homogeneity and continuity. See, अभी अगर हमारा हॉबी है कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प, कॉइन्स, रेयर पेंटिंग, म्यूजिक, रीडिंग, तो यहाँ पे जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है. बिकॉज अगर इफ़ माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, द मोर आई विल रीड आई विल गेट मोर प्लेजर. जितना ज़्यादा मैं रीडिंग करूँगी उतना ज़्यादा मुझे प्लेजर मिलेगा. और अगर मेरा कलेक्शन ऑफ स्टैम्प या कॉइन्स, एंशियंट कॉइन्स, अगर ऐसे मेरा हॉबी है कलेक्ट करना, स्टैम्प्स, अलग अलग कंट्रीज़ के स्टैम्प करना, तो ये मतलब जितना ज़्यादा कलेक्शन मेरा होगा उतना ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उतना ज़्यादा मुझे प्लेजर मिलेगा. तो दिस इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी. तो इससे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. तो हाउ एवर दिस वॉयलेट द एजम्पशन ऑफ होमोजिनिटी एंड कंटिन्यूटी. तो ये जो एजम्पशंस है ऑफ होमोजिनिटी एंड कंटिन्यूटी, ये क्या होता है, वॉयलेट होता है. तो जो पहला है हॉबीज़. इन सर्टेन हॉबीज़ लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स, कॉइन, रेयर पेंटिंग, म्यूजिक, रीडिंग, एक्सेट्रा, द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज एवरी एडिशन इंक्रीजेज इन द स्टॉक गिव मोर प्लेजर. जितना ज़्यादा स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, प्लेजर बढ़ रहा है. तो दिस इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी. इससे क्या होता है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है. तो हाउ एवर दिस वॉयलेट द एजम्पशंस ऑफ होमोजिनिटी एंड कंटिन्यूटी. इससे जो आपका एजम्पशंस है होमोजिनिटी एंड कंटिन्यूटी, ये क्या होता है, वॉयलेट होता है इससे. नेक्स्ट इज माइजर. In the case of a miser, every additional rupee give him more and more satisfaction. Marginal utility of money tend to increase with an increase in his stock of money. However, this situation ignore the assumption of rationality. See, अभी जो इन केस ऑफ माइजर के केस में क्या होता है, जो कंजूस होता है उसके केस में क्या होता है, एवरी एडिशनल रुपी, जितना ज़्यादा पैसे आप जमा कर रहे हो उतना ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ मनी. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MU इंक्रीज़ होता है. तो मतलब मार्जिनल यहाँ पे जैसे जैसे जो माइज़र है, जैसे जैसे वो पैसा सेव कर रहा है, मतलब जैसे जैसे एडिशनल रुपये वो उसको मिल रहा है, तो उसका क्या है, उसका सेटिस्फैक्शन और बढ़ता है. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड टू इंक्रीज. यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विथ एन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ मनी. हाउएवर दिस सिचुएशन इग्नोर द एजम्पशन ऑफ रैशनलिटी. तो ये सिचुएशन इग्नोर करता है एजम्पशंस ऑफ रैशनलिटी. रैशनलिटी का जो सिचुएशन है उसे ये क्या करता है, इग्नोर करता है. नेक्स्ट इज एडिक्शन. It is observed in case of drunkard that the level of intoxication increases with every additional unit of liquor consumed. So marginal utility received by drunkard may increase. Actually, it is only an illusion. This condition is similar to almost all addiction. However, this violates the assumption of rationality. सी, ये जो एडिक्शन है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ड्रंकेड. मतलब ये ड्रंकेड के केस में आप ऑब्जर्व करोगे कि जितना ज़्यादा वो लिकर कंज्यूम करता है, जितना ज़्यादा वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, बढ़ता है. सो मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव्ड बाय ड्रंकेड में इंक्रीज. तो उसका मतलब वो जितना ज़्यादा वो ड्रिंक कर रहा है, जितना ज़्यादा वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल हाई हो रहा है. तो इससे क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव बाय ड्रंकर्ड में इंक्रीज. तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. एक्चुअली इट इज़ ओनली एन इल्यूशन. दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑल एडिक्शन. हाउएवर दिस वॉयलेट द एजम्पशन ऑफ रैशनलिटी. तो ये एक्चुअली जो ये सिचुएशन है एक इल्यूजन है, एंड दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑल एडिक्शन. ये एडिक्शन के लिए कंडीशन सिमिलर है.
तो ये जो रैशनैलिटी जो एजम्पशन है उसको ये वॉयलेट करता है। अभी रैशनैलिटी में कैसा होता है कि पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, नॉर्मल पर्सन होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एडिक्ट है, तो अगर उसको एडिक्शन है तो विथ एवरी एडिशन, लाइक with every additional consumption his marginal utility will go on increasing and as well as his satisfaction level। तो ये लॉ ऑफ DMU पे ये एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है पावर। दिस इज एन एक्सेप्शन टू लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर पावर his lust for power increases, he desire to have more and more of it, however this again violate the rationality assumption। see जो पावर है ये भी क्या है, एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द लॉ। ये लॉ ऑफ DMU के लिए एक्सेप्शन है बिकॉज जब भी अगर किसी को कोई पावर मिलता है तो वो पर्सन जो है उसका जो है मतलब वो पावर जितना ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा वो क्या होता है, खुश होता है, उतना ज़्यादा उसको और चाहिए होता है। तो ये फिर ये रैशनैलिटी का जो लॉ है ये उसे क्या करता है, वॉयलेट करता है। So this is an exception to law because when a person acquire power, his lust for power increases, his desire to have more and more of it. However, this again violates the rationality assumptions. Now next is money. It is said that MU of money never becomes zero. अभी मनी जो है वो भी लॉ ऑफ DMU का एक्सेप्शन है बिकॉज जो मार्जिनल यूटिलिटी है पैसों की, जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की, वो कभी ज़ीरो नहीं होती है। इट इंक्रीजेस when the stock of money increases, ये इंक्रीज होता रहता है, जैसे जैसे स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीज होता है ये भी इंक्रीज होता है। दिस इज बिकॉज मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई वेरियस वांट। ये ऐसा होता है बिकॉज जो मनी है वो क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई वेरियस वांट, जो अलग अलग वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ होता है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल टू मनी टू। For example, marginal utility of money is more to a poor person than a rich person। But ये मतलब according to some economics, अभी कुछ इकोनॉमिक्स क्या बिलीव करते हैं कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ DMU है, वो मनी के लिए भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ मोर टू पुअर देन टू अ रिच पर्सन। तो ये जो मनी है ये भी एक्सेप्शन है लॉ ऑफ DMU के लिए। It is said that MU of money never become, marginal utility of money never becomes zero. It increases when the stock of money increases। जितना ज़्यादा आपके पास पैसे आएंगे उतना ज़्यादा उसका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता है एंड उतना ज़्यादा लोगों को क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। दिस इज बिकॉज मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई वेरियस वांट। और ये इसलिए भी होता है बिकॉज मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो बहुत सारे वांट्स को एट ए टाइम क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। However, according to some economics, this law is applicable to money too। बट कुछ इकोनॉमिक्स ऐसे बिलीव करते हैं कि ये जो लॉ ऑफ DMU है ये मनी के लिए भी एप्लीकेबल है बिकॉज जो मनी है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पुअर को बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू रिच पर्सन। However, these exceptions are only apparent since they violate some of the other assumptions of law and hence they are not real exception। but ये जो exceptions है ये सिर्फ apparent है because ये जो assumptions को violate करते हैं, ये assumptions को follow नहीं करते हैं, they are not real exception। now criticism of law। अभी ये जो लॉ ऑफ DMU है इसको क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया गया है। तो लॉ ऑफ DMU इज़ क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। ये ऑन सम ग्राउंड ये क्रिटिसाइज हुआ है। फर्स्ट वन है unrealistic assumptions। the law of DMU is based upon various assumptions like homogeneity, continuity, constancy, rationality, etc. but in reality it is difficult to fulfill all these conditions at a point of time। see क्रिटिसिज्म के लिए इसको क्रिटिसाइज किया है इन अ सर्टन वे एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज इट इज़ क्रिटिसाइज्ड ऑन द बेस्ड ऑफ अजम्पशन। इसका जो एजम्पशंस जो है, एजम्पशंस जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ऐसे माना गया है कि वो जो अजम्पशंस है वो कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक है बिकॉज एजम्पशन इज बेस्ड अपॉन बिकॉज इट इज़ बेस्ड अपॉन वेरियस एजम्पशन लाइक होमोजिनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रैशनलिटी एंड ऐसे बोला गया है कि बट इन रियलिटी इट इज़ डिफ़िकल्ट। रियलिटी में ये एजम्पशंस को फुलफिल करना क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज
cardinal measurement. The law assumes that utility can be expressed cardinally, so it can be added, compared, and presented through a schedule. In reality, cardinal measurement of utility is not possible because utility is a psychological concept. अब यहाँ पे देखो, ये लॉ के हिसाब से जो यूटिलिटी है वो कार्डिनली न्यूमरिकली वो क्या होना चाहिए, वो न्यूमरिकली वो पॉसिबल होना चाहिए. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड कार्डिनली, मतलब वो न्यूमरिकली आप उसको व्हाट वी से आप उसको मतलब चेक कर सको, तो वो कार्डिनली वो पॉसिबल होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी एडेड, कंपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड थ्रू अ स्केड्यूल. बट रियलिटी में क्या होता है कि जो यूटिलिटी है उसको कार्डिनल बेसिस पे, न्यूमेरिकल बेसिस पे उसको हम मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, एक मेंटल कंसेप्ट है. नेक्स्ट इज indivisible goods. The law is not applicable to indivisible and bulky goods like refrigerator, car, TV set, etc., which are normally purchased in single unit at a time. सी जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं है इनडिविजिबल गुड्स के लिए, एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज वो नॉर्मली हम लोग सिर्फ एक वांट के लिए और सिंगल टाइम के लिए आप परचेस करते हो. नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट marginal utility of money. The law assume that marginal utility of each unit of money remain constant. law क्या assume करता है कि जो marginal utility है हर एक यूनिट के लिए वो क्या होता है, the law assume that marginal utility of each unit of money remain constant. मार्जिनल यूटिलिटी हर एक यूनिट का क्या होता है, कांस्टेंट होता है. हाउएवर क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट एमयू ऑफ मनी डिफर फ्रॉम person to person. It is influenced by changes in price of stock etc. बट ये जो क्रिटिक्स है वो आर्ग्यू करते हैं, ये क्रिटिक्स के हिसाब से जो एमयू ऑफ मनी है वो डिफ़र होता है. एमयू ऑफ मनी क्या होता है, डिफ़र होता है, वो अलग अलग होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन प्राइस स्टॉक ऑफ मनी. वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, प्राइस में जब चेंजेस आता है, स्टॉक ऑफ मनी में आता है तो उससे चेंज होता है. तो एमयू जो है वो हर एक चीज़ के लिए वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो डिफ़र करता है. लास्ट वन इज अ सिंगल वांट. द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सिंगल वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. हाउएवर इन रियलिटी अ मैन हैज़ टू सेटिस्फाई मेनी वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. अभी देखो ये लॉ को क्रिटिसाइज किया गया है उसके एजम्पशंस के बेस पे, अ सिंगल वांट एजम्पशंस के बेस पे. मतलब ये लॉ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, किस पे रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सिंगल वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब सिर्फ एक सिंगल वांट वो कंप्लीट कर रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम. बट रियलिटी में अ मैन हैज़ टू सेटिस्फाई मेनी वांट्स एट अ टाइम. बट रियलिटी में क्या होता है, एक पर्सन को बहुत सारे वांट एट अ टाइम क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है. दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ. लॉ को क्रिटिसाइज किया है ऑन दिस इट इज़ क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड. ये ग्राउंड पे लॉ को क्रिटिसाइज किया गया है. इसके लॉ के जो एजम्पशंस है उसको कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक माना गया है. कार्डिनल मेजरमेंट को भी ये लोग ने क्या बोला है कि जो यूटिलिटी है उसको हम कार्डिनल मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो यूटिलिटी है वो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है. नेक्स्ट है इनडिविजिबल गुड्स के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इनडिविजिबल बल्कि गुड्स पे लॉ एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. यहाँ पे मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये लोग ने कांस्टेंट लिया है, मतलब मनी की जो यूटिलिटी है कांस्टेंट लिया है. बट इसको क्रिटिसाइज किया गया ऑन बेसिस की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन प्राइस, स्टॉक ऑफ मनी एक्सेट्रा. और जो लास्ट है अ सिंगल वांट. द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सिंगल वांट. जो मतलब जो लॉ है वो सिर्फ एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करता है. बट इन रियलिटी अ मैन has to satisfy many want at a point of time. So in today's session we have studied exceptions of law of DMU. मतलब जो law of DMU जहाँ पे applicable नहीं है. अभी exceptions में क्या पढ़ा है आपने, हॉबीज़ है, जितना ज़्यादा हम हमारे हॉबी को हम परस्यू करते हैं उतना ज़्यादा हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है. तो जो हॉबीज़ है उस पर लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल नहीं है. माइजर जो है, जो कंजूस होता है, वो जितना ज़्यादा पैसे जमा करता है उसको उतना सेटिस्फैक्शन मिलता है. देन यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है एडिक्शन. जो एडिक्शन मतलब जो ड्रंकेड है, जो ड्रंकेड रहता है
वो जितना भी अल्कोहल कंज्यूम करता है उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता है, ज़्यादा कंजम्पशन से बढ़ता है। तो ये भी लॉ के एप्लीकेबल, मतलब DMU यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है पावर। अभी जो पर्सन को कुछ पावर मिला है, तो जितना ज़्यादा पावर मिलेगा उसको उतना ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा, उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होता है एडिशनल पावर से। तो लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल नहीं है। अभी मनी को भी बोला गया है कि लॉ ऑफ DMU जो है वो मनी पे भी एप्लीकेबल नहीं है। लॉ ऑफ DMU में मनी को कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट माना गया है, और मनी जो है वो लॉ ऑफ DMU मनी पे एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज जो मनी है वो बहुत सारा वांट एट ए टाइम सेटिस्फाई करती है। मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो इट इज़ सेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस। जब जो स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीज होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो लॉ ऑफ DMU इज़ नॉट एप्लीकेबल टू मनी ऑल्सो। एंड तो यहाँ पे जो एक्सेप्शंस है उसमें पहले हॉबी है, माइजर है, एडिक्शन है, पावर है, एंड जो लास्ट वाला है वो मनी है। एंड क्रिटिसिज्म इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है ऑन बेसिस ऑफ अनरियलिस्टिक एजम्पशन, कार्डिनल एंड न्यूमेरिकल मेजरमेंट, इंडिविजिबल गुड्स, constant marginality of money, and last one is single bond. So with this I would like to end the session. I hope things are very clear to you all. Thank you.